हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो कि प्लेइंग विद नंबर्स है। उसकी एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट वाला है डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब 2 मतलब कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो हमने लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 2, इसका मतलब ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2। एक नंबर तभी डिविजिबल होगा 2 से इफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। इसकी डिजिट्स कहाँ देखते हैं? यूनिट प्लेस पे क्या होनी चाहिए, या यूनिट प्लेस या फिर बंस प्लेस पे क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होंगे, ये चेक करेंगे। ठीक है, अगर इवन नंबर्स पे कोई नंबर है, अगर उसमें इवन नंबर, ठीक है, और उसमें जो उस नंबर की जो यूनिट डिजिट्स हैं या फिर बंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं अगर इवन नंबर आ रहे हैं तो वो डिविजिबल होगा बाई 2 से। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले ले रहे जैसे 2 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर, ठीक है, 2 3 5 6 8 ले लिया, तो यूनिट प्लेस पे क्या है? इवन नंबर आ रहा है। क्या इवन नंबर है? ठीक है, तो ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा बाई 2 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। मतलब ये एक नंबर डिविजिबल बाई 3 से तब होगा जब उस नंबर का क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट्स होंगी उन सब का सम कर लेंगे। ठीक है, जो सम निकल के आएगा अगर वो मल्टीपल है ऑफ 3 का तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 7 6 8। ठीक है, ये नंबर है। अब यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 + 7 + 6 + 8 कितना निकल के आएगा? 6 6 12 हो जाएगा, 12 और 20 हो जाएगा, 27। क्या आ जाएगा? 27। अब देखो 3 की टेबल में 27 आ, 3 का मल्टीपल है 27, है ना। तो ये जो अब ये क्या होगा? मल्टीपल हो गया ऑफ 3 का। ठीक है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 से। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 27 क्या है? मल्टीपल है ऑफ 3 का। तो ये जो नंबर है कौन सा? ये वाला नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। मतलब 3 के लिए क्या, उस नंबर का सम करेंगे। अगर उस नंबर में ऐसा नंबर मिलके बन के आता है जो मल्टीपल है ऑफ 3 का तो वो नंबर डिविजिबल होगा बाई 3 से। ठीक है, अब बात करते हैं डिविजिबल बाई 4। 4 से कैसे चेक करेंगे? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट डिजिट मतलब लास्ट की 2 डिजिट लेना है। लास्ट की 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर की इज मल्टीपल ऑफ 4। वो मल्टीपल ऑफ 4 की होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे कोई सा भी ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया 7 4 3 और यहाँ पे 1 2। तो ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 4 से? तो क्या करेंगे? हमने लास्ट की 2 डिजिट, तो लास्ट की 2 डिजिट ले ली, कितनी है? 12। अब 12 क्या 4 से डिविजिबल है? तो अब देखो चेक कर लें, अगर डिविजिबल पूरा हो, डिविजिबल मतलब है कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ना 12 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा, पूरा 3 आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। ठीक है, इसके मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल है बाई 4 से। 4 को हम लोग इस प्रकार चेक करेंगे। अब यहाँ डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 4। इसमें केवल लास्ट डिजिट देखते हैं। ठीक है, अभी हमने 4 में क्या 2 डिजिट देखी, 3 में मल्टीपल ऑफ 3 का होना चाहिए। ठीक है, 2 में इवन नंबर होना चाहिए लास्ट डिजिट। अब इसमें 5 वाले में क्या करेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे, नंबर है तो उसकी लास्ट वाली डिजिट देखेंगे, वो 0 होगी या फिर 5 होगी। अगर ये मिलता है 0 और 5 तो वो डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, अगर 0 है तो वो डिविजिबल 2 से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ 0 और 5 से। तो यहाँ पे देखो कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, उसको चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2 7 3 5 8 0। ठीक है, यहाँ लास्ट में 0 है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे क्या है? लास्ट डिजिट इज इक्वल टू क्या है? 0। तो ये नंबर जो होगा डिविजिबल बाई
किससे होगा? 5 से होगा, ठीक है। और अगर ये नंबर हो गया 2 7 3 5 8 5, लास्ट में क्या है? 5 है लास्ट डिजिट, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए? लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, हम लोग केवल लास्ट वाली डिजिट को देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की। तो 6 के लिए यहाँ पे कंडीशन है, ए नंबर डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो नंबर डिविजिबल बाई 6 नहीं होगा। मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बुक का एग्जाम्पल है 4 6 5 3 5 3 2, ये नंबर है। अब ये चेक करना कि डिविजिबल है बाई 6 से कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या है? 2 है। यूनिट डिजिट 2 है और 2 क्या है? विच चीज? इवन नंबर। क्या है? ये इवन नंबर हो गया। जब इवन नंबर हो गया तो ये डिविजिबल होगा बाई 2 से। सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 से। अब किसके लिए चेक करेंगे? फॉर 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स कर लेंगे ऑफ ए नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 + 6 + 5 + 3 + 5 + 3 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 5 15 15 3 18, ठीक है। और 18 और 18 और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? 18 और 2 हो जाएगा 20 और 5 25 28 आ जाएगा 28। अब 28 क्या है? 3 से डिविजिट, 3 का मल्टीपल है 28, 8 मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो 28 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। सो द गिवन नंबर, ठीक है। तो द गिवन नंबर, ठीक है, कौन सा है? 4 6 5 3 5 3 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, एक से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो द गिवन नंबर यहाँ पे डिविजिबल बाई 3, पहले 3 से लिख लेंगे, ठीक है, और फिर हम टोटल पूरा लिख लेंगे। गिवन नंबर, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाई 6, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से चेक करेंगे। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 8, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 7 हम बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले 8, ए नंबर ऑफ 4 डिजिट्स और मोर देन 4 डिजिट नंबर। मतलब 8 के लिए क्या होना चाहिए? वो नंबर या तो 4 डिजिट का हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब 3 डिजिट का नंबर इसमें नहीं होगा, 4 डिजिट का हो, इससे ज़्यादा हो, देन 4 डिजिट नंबर, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर। तो इसमें हम 8 वाले में क्या करते हैं? लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं जो डिविजिबल हो 8 से। अभी हमने 4 वाले में क्या किया था? लास्ट की 2 डिजिट चेक की थी। अब इसमें क्या करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो डिविजिबल बाई 8 से हैं तो पूरा होल नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा बाई 8 से, ठीक है। एक यहाँ पे एक और कंडीशन, अगर नंबर डिविजिबिलिटी में अगर वो 8 से डिविजिबल है तो 4 से भी डिविजिबल होगा। और ये कंफर्म नहीं अगर नंबर कोई 4 से डिविजिबल है कि वो 8 से होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 5 6 7 4 3 2 5 6, ये चेक करना है। तो हम लास्ट के 3 डिजिट नंबर लेंगे, तो ये वाले नंबर हो जाएंगे। तो लेंगे लास्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या? 2 5 6 आ गया, ठीक है। देन 2 5 6 को डिवाइड कर लें हम 8 से। अगर वो डिविजिबल हो रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 मिल रहा है तो वो डिविजिबल है। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा यहाँ पे 8 2 जा 16, क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16 और यहाँ पे बचेगा ये 3 टाइम जाएगा, 8 3 जा 24, 1 बचेगा, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा? 32। रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल गया हमको? 0 मिल गया। मतलब ये जो पूरा गिवन नंबर है वो डिविजिबल है बाई 8 से, ठीक है।
अब आते हैं डिविजिबल बाई 9 से, ठीक है। तो 9 में वैसे जैसे हम लोग 3 में करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेंगे और उसको सम कर लेंगे और मल्टीपल ऑफ 9 का होना चाहिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे कोई भी नंबर 5 3 7 1 2, बुक का एग्जाम्पल है 7 1 2 6 2 6 4, ये नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इस डिजिट का सम निकालेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम कर लेंगे 5 + 3 + 7 + 1 + 2 + 6 के बाद +2 + 6 + 4, तो ये 8 हो गया, ठीक है। और 8 और ये 8 ये हो जाएगा 8 8 16, ठीक है। 16 और 2 18, ठीक है। और 18 और 2 ये वाला ले लिया, 18 और 2 क्या 20 हो जाएगा, 20 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 में 4 लिया 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 36, क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा ऐड करने पे। अब इसको डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है। तो ये 9 से डिवाइड, क्योंकि 9 की टेबल में 36 आता है, तो 36 इज डिविजिबल बाई 9, 36 डिविजिबल बाई 9। सो द गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर जो है वो होगा डिविजिबल बाई 9, ठीक है। क्योंकि 36 का है, 9 का मल्टीपल हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये तो हो गया 9 के लिए। अब आते हैं किसके लिए, बात करेंगे यहाँ पे 10 के लिए, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में क्या होता है कि जो नंबर है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स हैज 0 एज वंस प्लेस, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 5 में 5 होना चाहिए, इसमें केवल 10 के लिए केवल 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। जैसे ये ले लो कोई भी नंबर 2 3 5 8 0, ये 8 बना है, ठीक है, 8 0, तो ये नंबर डिविजिबल है 10 से, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल होगा। जैसे हम डिविजिबल करें तो 2 3 5 8 0 डिवाइड बाई 10 करें तो 0 से 0 कैंसिल क्या आ जाएगा 2 3 5 8, ये डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो 10 के लिए क्या होता है, केवल हमको यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है, इसको चेक करेंगे। ये कैसे चेक करते हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द, डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन द ऑड प्लेस, उस नंबर की ऑड प्लेस की जो भी डिजिट्स होंगे उनको ऐड कर लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेस, जो इवन प्लेस की डिजिट्स होंगी उनका भी सम करेंगे, ठीक है। और जो ऑड वाली जो डिजिट्स थी उनका सम किया है और जो इवन वाला किया है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में। तो अगर उस सब्ट्रैक्ट करने के बाद या फिर 0 मिले या फिर मल्टीपल ऑफ 11 मिले, तो अगर 0 मिलता है तो भी वो डिविजिबिलिटी बाई 11 होगा, और अगर मल्टीपल ऑफ 11 मिलता है तो भी डिविजिबिलिटी बाई 11 होगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे कोई सा भी, जैसे 2 3 0 8 8, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली क्या होती है, ये जैसे ये 1 2 3 4 5 नाम दे दिया समझाने के लिए, लिखने को जो होते हैं बस समझाएं कि इवन क्या है और, तो और नंबर क्या होते हैं, 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, ये और नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं बताया ही हमने, 2 हो गया 4 हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ इवन नंबर का निकालें या फिर और नंबर का निकालें। तो यहाँ पे निकाल ले रहे हैं सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स का निकाल लिया, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर का निकाल लिया। इसको ऐसे नहीं लिखे, इसको लिखेंगे यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। अभी सम किसका निकालना है, इवन नंबर मतलब इवन नंबर हो जाएंगे, इसमें से नहीं, यहाँ लिखना है सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम निकालना है इन इवन नंबर पे, ठीक है, इन इवन प्लेस पे हो, जो इवन प्लेसेज पे हो उनका निकालना है। तो इवन प्लेसेज मतलब देखो ध्यान से, इवन मतलब एक 2 हो गया और 4 हो गया, बस 2 ही है, तो 8 + 3 = 11। अब सम निकाल लें ऑड प्लेस वाले का, तो यहाँ पे लिखेंगे
सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड के लिए 8 सबसे पहले, 8 के बाद 3 मतलब 0 है, इसके बाद 5 2, ये आ जाएगा 10। क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं। नाउ डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस, इसमें सब्ट्रैक्ट करते तो 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 आने पे अगर हम लोग देखो तो ये मल्टीपल नहीं है, क्योंकि आना क्या चाहिए, 0 अथवा 11 आना चाहिए, 0 और 11 आना चाहिए। ठीक है, 0 और 11 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है। विच इज नॉट, ठीक है, विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 तो है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 आ रहा है, अगर 11 आ रहा तो मल्टीपल ऑफ 11 हो जाता है, नहीं है। तो इसके मतलब जो टोटल पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाई 11 नहीं है। सो द गिवन नंबर कौन सा था, 23088 इज नॉट, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाई किससे, 11। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब डिफरेंस में क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या फिर 11 आए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, 11 वाले। अब हम बताएंगे डिविजिबिलिटी बाई 7। यहाँ पे बताएंगे डिविजिबिलिटी बाई 7 की कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे है टेक लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, कोई भी नंबर गिवन होगा उसमें सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट लेंगे और उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टेड विद द रिमेनिंग डिजिट ऑफ द नंबर। जो नंबर की रिमेनिंग डिजिट भी बचेगी लास्ट डिजिट के बाद, यूनिट डिजिट के बाद और भी रिमेनिंग डिजिट बचेगी, उसमें से क्या करेंगे, उसमें जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हम ले लें 3 3 4 3, 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, देखो डिविजिबल के बाद जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके बाद अगर हमको 0 या फिर मल्टीपल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं, भूल गए, मल्टीपल ऑफ 7 का मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा बाई 7 से। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने ले लिया 3 4 3। अब यहाँ पे 3 4 हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें अगर ध्यान से देखें, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे हम लिख दे दें लास्ट। ठीक है, 3 है, तो क्या करना है, 3 में मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो नाउ मल्टीप्लाई इन लास्ट डिजिट। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करें, जो 6 निकल आया और जो अब नंबर 3 के बाद कौन सा नंबर रिमेनिंग बचा, ये वाला नंबर, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को। ठीक है, अब नाउ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकाला, सब्ट्रैक्ट करना है 6 को फ्रॉम 34 से, तो क्या हो जाएगा 34 माइनस 6 इज इक्वल टू 28। अब 28 जो को मल्टीपल है, 28 मल्टीपल है ऑफ किसका, 7 का। 28 इज द मल्टीपल ऑफ 7 का, 7 का मल्टीपल है, मतलब इसके मतलब ये 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, सो द 28 इज डिविजिबल बाई 7 से, तो गिवन नंबर जो है 343, ठीक है, इज आल्सो डिविजिबल बाई 7 से हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार 7 का निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट जो होते हैं उसको डबल करते हैं और डबल करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में अगर 0 और मल्टीपल ऑफ 7 का मिले तो मतलब वो डिविजिबिलिटी और 7 की है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो वहाँ पे वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल नहीं होगा 7 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 5B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ ए नंबर 4 5 2 3 P2 इज डिविजिबल बाई 4,
फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। पी की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर ये नंबर इन्होंने कहा डिविजिबल बाई 4 है तो पी की वैल्यू क्या क्या होंगी ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि 4 को डिविजिबल, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है उसके लिए कंडीशन क्या होती है। ठीक है, वो हमने अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में बताया हुआ। क्या करते हैं हम लोग उसमें, जो लास्ट की 2 डिजिट होती है उनको लेते हैं और उनको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवाइड हो रही है इसके मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे पी दिया, एक वेरिएबल दिया है, तो हम पी की ऐसी वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे जिससे कि मतलब पी की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि वो 2 मिलके, मतलब 2 क्या यूनिट प्लेस पे, तो वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा 2 डिजिट का वो डिविजिबल हो जाए 4 से। तो यहाँ पे हमने जो गिवन था वो लिख लिया, ए नंबर और पॉसिबल वैल्यू जो पी की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट BC ओनली लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर की लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ की, P2 क्या है, P2 है। लास्ट 2 डिजिट है यहाँ पे P2 और 4 के लिए कंडीशन क्या थी। ठीक है, अब लिख दे रहे दोबारा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 कब होगा, इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई 4। ये तो है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, P2 है। ठीक है, तो क्या P2 क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 से। तो नाउ P2 शुड बी डिविजिबल बाई 4 से। 4 से इसको डिविजिबल होना चाहिए P2 को। तो अब पॉसिबल वैल्यू जो P2 क्या क्या हो सकती है डिविजिबल होने के लिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P2 की। तो सबसे पहले अगर हम P इजुकल टू 1 रखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, पुट P इजुकल टू 1, देन क्या हो जाएगा, P2 मतलब 1 2 हो जाएगा। डिविजिबल के लिए 4 से डिवाइड करके भी चेक करेंगे ना, डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 1 जा 4 3 जा 3 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ये सही है P1 के लिए। अब हम लोग पुट करके रखते हैं P इजुकल टू 2। ठीक है, देन तो क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ रहा है तो 22/4। ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे होल नंबर भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा, तो डिविजिबल नहीं, तो इसलिए ये नहीं लेंगे। अब हम लोग चेक करते हैं, पुट P इजुकल टू 3 पे, तो देन क्या हो जाएगा, 3 2 डिविजिबल बाई 4 चेक करेंगे, 4 1 जा 4 8 जा, पूरा होल नंबर 8 आ गया और रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। इसके मतलब ये P की वैल्यू हमको एक और मिल गई, 3 मिल गई। और फिर चेक करेंगे, पुट P इजुकल टू 4, तो देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42/8। ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, P इजुकल टू 4 यहाँ पे नहीं होगा। अब लिखेंगे पुट P इजुकल टू 5, देन 52/8। 52/8 आ गया यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होगा, तो ये नहीं डिविजिबल होगा। अब ये 4 होगा, तो 4 से डिविजिबल है 52, 4 1 जा 4, और यहाँ देखा 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 12/4 3 जा, तो पूरा 13 आ रहा है और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसके मतलब ये P इक्वल टू 5 जाएगा। मतलब ऐसे हम P की वैल्यू निकालें, काफ़ी वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, तो अब हमको क्या है, अब हम आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, P की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही हैं, वो आ रही है 1 फिर 3 फिर 5 डॉट, ये निकल के आएंगी, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द नंबर 761A4 इज डिविजिबल बाई 9, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की पूछी गई हैं। अब यहाँ पे ये डिविजिबल है बाई 9 से ए नंबर, तो ए
यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, 9 के लिए क्या करेंगे, जो ये नंबर दिया है इनकी सारी डिजिट्स हैं उनका सम कर लेंगे और वो देखेंगे ठीक है कि वो मल्टीपल ऑफ 9 का है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक ही वैल्यू पुट करते जाएंगे और मल्टीपल ऑफ 9 का चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन था, जो पूछा गया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, नंबर ये था, नंबर डिविजिबल बाई 9 है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 9 के डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ बता दे रहे हैं। ए नंबर, ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ इट्स, ठीक है, इफ इट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है, नंबर की जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम इज डिविजिबल बाई 9, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 का। मतलब कहने का मतलब नंबर डिविजिबल बाई 9 तब होगा द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जितनी भी डिजिट्स होंगी इज डिविजिबल बाई 9, वो 9 से डिविजिबल हो या फिर 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे सम, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है उसका निकाल ले। क्या निकल के आएगा, 7 + 6 + 1 + a + 4, ये हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 6 और 4 10 और 17 और 1 18, 18 + a आ रहा है। ठीक है, ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे एक ही पॉसिबल वैल्यूज पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि डिविजिबल है कि 9 से कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 18 + a should be divisible by 9, ठीक है, by 9 से। then putting the values of a की क्या क्या रखते जाएंगे, a की जैसे हम सपोज ले लिया 0 1 2 3, इन सबसे चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट a = 0 रखा, तो देन क्या हो जाएगा, 18 + 0 डिविजिबल बाई 9, डिवाइड करते जाएंगे डायरेक्ट 9 से, क्या हो जाएगा 18/9, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसके मतलब 0 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, a = जब हमने 0 रखा तो उससे क्या हो रहा है, जो सम है जो नंबर का है वो डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 9 से, तो a = 0 हो जाएगी, एक वैल्यू मिल गई। अब हम रखते हैं पुट a = 1, जैसे हमने 1 रखा है यहाँ पे, देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 9, तो हो जाएगा 19/9, ये है नहीं है डिविजिबल। ठीक है, इसी बार और वैल्यू रखेंगे, पुट a = 2 रखा, देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + 2 9, ये भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 20/9 हो जाएगा। पुट a = 3 रखा, तो देन क्या हो जाएगा 18 + 3 डिवाइड बाई 9, क्या हो जाएगा 21/9, ये भी डिविजिबल नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा नंबर रखें जिस डिविजिबल हो, तो अगर ध्यान से देखो 18 में अब यहाँ नंबर आना चाहिए 27, तभी तो डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखें, तो हम यहाँ पे अगर 9 नंबर रखें, ठीक है, डॉट करके और भी चेक कर लेना 4 पे, फुट a = 9, तो देन क्या हो जाएगा 18 + 9 डिवाइड बाई 9, क्या हो जाएगा 27/9, 3 आ जाएगा, तो 3 पूरा होल नंबर आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो कौन कौन से मिल गए हमको, देखो हमने 2 निकाल, और आगे निकलेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 में ही आंसर लिख ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की = निकल के आई 0,9, ये निकल के आई। ठीक है, अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, तो अब आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0,9, ये हो जाएंगी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की 0,9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, ए P denotes the digits at the 100 places of the number 91P76 such that the number is divisible by 11
फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। तो यहाँ पे कहा गया है जो पी डिनोट कर रहा है वो 100 की प्लेस पे है, ठीक है, जैसे यूनिट प्लेस फिर 10 फिर 100 की प्लेस पे पी है यहाँ पे, ठीक है। और ये नंबर वो डिविजिबल बाई 11 से है, डिविजिबल बाई 11 से। तो यहाँ पे फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, जो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी की फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे जो 11 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 11 प्रॉपर्टी ये होती है कि हम पहले जो यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इवन नंबर्स के जो होते हैं, इवन नंबर्स पे जो नंबर यहाँ पे गिवन है, इवन प्लेसेज पे जो नंबर होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार से ऑड वाले को ऐड कर लेंगे, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 मिले या फिर 11 मिले तो वो हो जाता है मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, मतलब वो पूरा नंबर हो डिविजिबल होगा बाई 11 से। तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या है, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं किसका किसका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेस, ठीक है, इनको माइनस कर दें। माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और 11 आता है, 0 और 11 आता है, ठीक है, 11 नहीं मतलब 0 और 11 का मल्टीपल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ये मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 का अगर आ रहा है, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ये हमने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दी कि ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो नंबर है अगर ध्यान से देखो 91P76, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे और नंबर क्या है 1 3 5, इनको ऐड करेंगे। इवन नंबर क्या है 2 4, इनको ऐड करेंगे, फिर सब ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेज। तो क्या हो जाएंगे ऑड प्लेसेज पे, क्या क्या है, पहले तो 9 हो गया, फिर P हो गया, फिर 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस P, ये आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेज पे, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेज, क्या हो जाएगा 1 और 7 तो है ना, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया, ये निकल गया। अब क्या निकाल लेंगे, नाउ डिफरेंस निकाल लेंगे। नाउ डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस P माइनस 8 कर दिया, तो क्या बचेगा P प्लस 8 7, क्या बचेगा 7। डिफरेंस करने के बाद ये नंबर मिल रहा। अब ये नंबर, ठीक है, ये नंबर है तो 0 होगा, ठीक है, ये नंबर क्या होगा 0 होगा, और या तो ये नंबर क्या होगा 11 का मल्टीपल्स होगा। हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ये नंबर इफ़ दोनों कंडीशन देख रहे हैं, इफ़ P प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये नंबर अगर 0 है तो देन P की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7। तो नेगेटिव नंबर हम लोग लेंगे नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, ठीक है, 0 करने के। अब आते हैं यहाँ पे दो, अब क्या है P प्लस 7 इज इक्वल टू, या फिर क्या होगा 11 होगा, ये नंबर क्या होगा 11 होगा, यही तो होगा, या फिर 11 का मल्टीपल्स होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 11 माइनस 7 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ये पॉजिटिव नंबर भी, P की वैल्यू 4 आ गई। अगर P की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11 आ रहा है, तो 11 क्या है मल्टीपल्स ऑफ 11 का है, तो इसलिए P की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ पे 4 मिल गई, ठीक है, P की वैल्यू 4 मिल गई, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और भी हो जाएंगी क्योंकि हमने एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, ठीक है। इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे इफ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे P = 4। क्या आ जाएगा? P = 4, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये नंबर दिया इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या करना है? एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे दूसरा मेथड लगाना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को चेक करेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इस नंबर को डिवाइड करना है किससे? 3 से, और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3 की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लिख ले रहे हैं 3 की, कि वो नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा। तो लिख लेंगे ए नंबर, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 3 if the sum of its all digits is डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अगर इसका सम करें इस डिजिट्स का, अगर वो डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर हमको नहीं मिल रहा है, तो वो डिविजिबल होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब चेक करेंगे, पहले सम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ऑफ द नंबर। किसका निकालें? नंबर का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 + 7 + 6 + 8 + 9 + 2 + 3, दो कितना निकल के आता है? ये 10 हो जाएगा। 3 + 7 10, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया, 16 और ये 8 हो जाएगा 24 और 2 जोड़ रहे हैं, 24 और 2 26 और ये 29 और ये 9, ये हो जाएगा 38। क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा, ये आ जाएगा 38, ठीक है। ऐड करने पे क्या आ गया? यहाँ पे 38 आ गया। अब फॉर रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे? जो टोटल डिजिट्स आया, सब निकाला है ना, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे? 38 डिवाइडेड बाई 3 से, देन क्या करेंगे यहाँ पे? 38 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 बन जा 3 और 3 2 जा जाएगा, क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2 बचेगा यहाँ पे। क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ऐड कर लिया, और हम लोग ऐसे ये दिखाया, या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। 38 यहाँ पे लिखा, 3 से डिवाइड किया, क्या 3 बन जा 3, नहीं जाएगा 0, और चला गया 0, 8 आया, ठीक है। अब क्या करा? 3 2 जा 6 -2, तो क्या बचा? ये होल नंबर आ गया, ये क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अगर ऐसे दिखाएंगे तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन का मतलब क्या था कि देखो यहाँ रबर, एक्चुअल डिवीजन का उनका मतलब था कि हम जैसे 3 7 6 8 9 2 3 लिखें और फिर यहाँ 3 से डिवाइड करें। ये डिवाइड करके नहीं दिखाना था, उनको दिखाना था फॉर्मूले से, मतलब जैसे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की बताई उससे बताना था, ठीक है। ऐसे नहीं करना था, इसलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसे ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10002 से डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें भी क्या है? 5 जो नंबर हमको 5 की डिविजिबिलिटी और 5 की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जो गिवन नंबर था वो लिख लिया, और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस जो नंबर गिवन है इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो रिमाइंडर पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ एक्चुअल डिवीजन से तो करना नहीं है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए 5 की, मतलब कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? BC ओनली द यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट
यूनिट डिजिट नंबर चेक करते हैं, ठीक है। जो यूनिट डिजिट नंबर होता है वो लेते हैं, मतलब 6 हो गया। यूनिट डिजिट नंबर क्या है? 6। इसके बाद करते हैं देन द यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 5। जो यूनिट डिजिट नंबर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 5 से। यूनिट डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये हो जाता है। अब 5 को डिवाइड करने के बाद अगर वो टोटल पूरा रिमाइंडर 0 मिल रहा है तब तो वो डिविजिबल है बाई 5 से। अदरवाइज क्या करेंगे? अदरवाइज वो हो जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर क्या है? द गिवन नंबर यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्या है? 6 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 6 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, फॉर रिमाइंडर 6 इज डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा? ये 5 बन जा 5 और क्या बचेगा? ये तो पूरा होल नंबर हो गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 5 को यहाँ लिखें, 6 को यहाँ लिखें, ये भी दिखा सकते हैं। तो 5 बन जा 5 क्या बचेगा? 1। तो ये होल नंबर हो गया और रिमाइंडर हो गया, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। बस ये पता करना होता है, केवल यूनिट प्लेस को देखते हैं, उस यूनिट प्लेस में जो डिजिट होती है उसको डिवाइड करते हैं 5 से। अगर यहाँ पे रिमाइंडर नहीं मिल रहा तो मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है किससे? 5 से। अगर यहाँ पे देखो डिविजिबल, पूरा नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल किससे? 5 से नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमको पता चल गया, क्या आ गया? 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, द नंबर 100 प्लेस के नंबर पे बी डिजिट है, सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। नंबर 8 से डिविजिबल है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था लिख लिया, ये नंबर गिवन है और ये नंबर डिविजिबल है बाई 8 से। तो ये 8 की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देख लो, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो हम 3 डिजिट लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं, और वो अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे बी की, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है? वेरिएबल है, कि बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 if the last 3 digit of the number is divisible by 8, ठीक है। ये होती प्रॉपर्टी। तो अब हम इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे कौन थी है? 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट इन द गिवन नंबर, ठीक है। इन द गिवन नंबर में कौन सी हैं? वो है यहाँ पे B36, यही तो है लास्ट 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे हम B हमको फाइंड आउट करना है, पॉसिबल वैल्यू जो B की, तो B की जगह में हम B की वैल्यू रख सकते हैं 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा 8 से तो वो वैल्यू हमको ले लेनी होंगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि B36 डिविजिबल होना चाहिए 8 से, और यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए? होल नंबर मिलना चाहिए, होल नंबर मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। और रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे किसकी? B की। पुट B इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट, ये वैल्यू रख के देखेंगे। तो पहले रखेंगे पुट B इज इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 036 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 036 डिवाइड बाई, ये तो ये डिविजिबल हो रहा है, 8 की टेबल 36 है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो ये नंबर हम लोग नहीं लेंगे, 0 यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। अब हम लोग लेते हैं पुट
बी इज इक्वल टू 1 रखा, तो देन क्या हो जाएगा, डिविजुअल चेक करेंगे तो ये 136 डिवाइड बाई 8। तो अगर इसको करें, अगर हम इसको किससे करें, 4 से करते हैं, 4 2 जा और यहाँ पे 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2 1 जा और 2 7 जा, क्या आ रहा है 17 आ रहा, होल नंबर आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा, क्या आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा। ये हम लोग बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक बी की वैल्यू, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू। अब पुट बी इज इक्वल टू हमने 2 रख दिया, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 236 डिवाइड बाई 8। तो ये डिविजिबल है क्या, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से करें, 2 4 जा, 2 बन जा, यहाँ पे 2 बन जा, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 5 जा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 18, 2 9 जा। अब 5 9 बाई 2 एक कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, लेते हैं पुट बी इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 336 डिवाइड बाई 8। हो रहा है कि नहीं, देखो इस दे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करते हैं, तो ये 2 4 जा, 2 बन जा, 1 बचेगा, 2 6 जा, फिर 2 8 जा, फिर हमने किससे किया 4 से, 4 बन जा, 4 4 जा, 4 2 जा, पूरा होल नंबर आ रहा है 42, रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे। तो ये बी इज इक्वल टू 3 भी हो जाएगा, क्या बी इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम और नंबर ले लेते हैं, ठीक है, पुट बी इज इक्वल टू हमने 4 रखा, तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 436 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे देखो हम 4 से कर रहे हैं, क्या डिवाइड हो रहा है, 4 बन जा 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, नहीं जाएगा 0 आ जाएगा, 4 30 से 4 9 जा हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 जा। अब ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं लेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू। तो पुट अब क्या देखेंगे, बी इज इक्वल टू 5, तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 536 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8। अब ये हो रहा है, देखते हैं, 4 से करते हैं सबसे पहले, 4 2 जा, यहाँ पे 4 बन जा 4, क्या बचेगा 1 13 हो जाएगा, 4 4 3 जा 12, ठीक है, 1 बचेगा, 4 4 जा 16। अब 2 से 2 बन जा, 2 6 जा, 2 7 जा, क्या आ रहा है 67, पूरा होल नंबर आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यू जो बी की हमको यहाँ पता चल गई, कौन कौन सी पता चल गई, आंसर लिख लेंगे हम। और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे किस में आया था, 1 में आया था, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ठीक है, और भी निकल आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ही निकाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना, 4 3 P8 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ये मल्टीपल ऑफ 6 का है, वेयर P इज ए डिजिट, जहाँ पे P क्या है, एक डिजिट है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, जो P की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करें। अब मल्टीपल ऑफ 6 का है, मतलब 6 में हमने बताया था जब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 बताई थी कि इसमें 2 और 3, मतलब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से होगा, तो वो तभी वो मल्टीपल ऑफ 6 का होगा। लेकिन ये यहाँ कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 6 है ये, तो इसके मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। अब यहाँ पे P जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन था वो हमने लिख लिया, यहाँ प्रॉपर्टी लिख दी हमने 6 की, कि जो नंबर है वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 से। अब हमको ये बताना चाहिए 2 के लिए कंडीशन क्या होती है, 3 के लिए कंडीशन क्या होती है, वो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 3 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे फॉर 2 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, कब होगा, इफ इट्स लास्ट डिजिट, इसकी जो लास्ट डिजिट है इज इवन, अगर इसकी लास्ट डिजिट इवन है तो डिविजिबल बाई किससे होगा, 2 से होगा, ये हो जाएगी। और फॉर 3 के लिए प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, लिख दे रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 if the sum of its digit is डिवाइडेड बाई 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3 का हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, 2 और 3 की, दोनों हमने यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे किसको, नंबर को लेते हैं। नंबर क्या है यहाँ पे 4 3 P8, नंबर में देखो यहाँ पे इवन नंबर, सबसे पहले 2 की चेक करेंगे, ठीक है। ये गिवन नंबर, ठीक है, यहाँ पे गिवन नंबर लिख ले रहे हैं।
लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 8 है, और 8 क्या है, विच इज इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। देखो ये, देखो ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। और डिविजन बाई 2 क्या होगा, पी की कोई सी भी वैल्यू आ जाएंगी, पी की कोई सी भी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, उसके लिए डिविजिबल होगा। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 8 है, तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ पी, पी की किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब दूसरा आता है 3 के लिए चेक करते हैं। फॉर 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड करेंगे, ऐड ऑल द डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स किसकी, नंबर की, उसको ऐड कर लेंगे। 4 + 3 + p + 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 और 8 15, 15 + p आ गया, 15 + p आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल हो जाए, मतलब ऐसा नंबर हो जाए 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम लोग देखो p की वैल्यू रखते हैं, p की वैल्यू रखें 0 1 2 3 से चेक करते हैं। नाउ पुट, ठीक है, नाउ पुट p = 0, तो देन इसके लिए, ठीक है, इसके लिए चेक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 15 + 0 बाई क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 5, पूरा होल नंबर आ रहा है, तो इसके मतलब p = 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ चेकिंग डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की, 3 की डिविजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना, मल्टीपल, ये हो जाएगा। अब पुट p = 1 रखा, तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 + 1 बाई 3, 16 बाई 3, ये नहीं होगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा। अब क्या किया हमने, पुट p = 2 रखा, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 + 2 बाई 3 क्या हो जाएगा 17 बाई 3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम लोग रखेंगे पुट p = हमने 3 रख दिया, तो देन क्या हो जाएगा 15 + 3 बाई 3, ये हो जाएगा 18 बाई 3, ये 3 बन जा 3 से 6 नंबर आ रहा, होल नंबर आ रहा, तो ये हो जाएगा, मतलब 0 और 6 आ रहा, इसके में और भी आगे हो जाएंगे, ठीक है। p = 4 के लिए चेक कर ले रहे हैं। 15 + 4 बाई 3 क्या हो जाएगा 19 बाई 3, होगा नहीं होगा। p = 5 के लिए चेक कर ले रहे हैं, देन, ठीक है, 15 + 5 बाई 3 क्या हो जाएगा 20 बाई 3, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों ही नहीं लेंगे p की वैल्यू को, ठीक है। अब करेंगे पुट p = 6 रखा, तो देन क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो हो रहा नहीं, 15 + 6 बाई 3, ये हो जाएगा 21 बाई 3, ये हो जाएगा 3 की टेबल में आता है 23 बन जा, 3 से बन जा, पूरा होल नंबर 7 आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पॉसिबल वैल्यूज लिख ले रहे हैं p की, ठीक है, 3 निकाल ली हमने यहाँ पे। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p की कौन कौन से निकल के आई हैं। यहाँ पे एक तो 0 के लिए आ रहा है, ठीक है, 0 के लिए आ रहा है, 3 के लिए आ रहा है, और ये 6 के लिए आ रहा है, इसी प्रकार और भी निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल, जैसे 0 और 3 है, फिर के बाद क्या आ जाएगा 9 है, इसके 3 के मल्टीपल्स ही यहाँ पे आएंगे, 3 हो 9 आ गया, ठीक है, 9 के बाद 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट, ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई योर सेल्फ, ये सब एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।